हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 23 दिसंबर को आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और साथ में पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीर का संबंध किससे है? तो ये पंजाब से है। और इस अवार्ड की शुरुआत वो कब की गई है? तो 2000 के अंदर इसकी अवार्ड है, इसकी शुरुआत की गई है। आगे देखते हैं कि अमृत धरोहर के अंदर ही हाल ही में भारत का किसको शामिल किया गया है? तो जो गरबा नृत्य है इसको शामिल किया गया है। और कौन से नंबर का है? तो 15वें नंबर का है। विश्व धरोहर के रूप में ही 42वां स्थल कौन सा है? तो होयसैल मंदिर है कर्नाटक के अंदर। 41वां स्थल कौन सा है? तो शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल के अंदर ही। आगे देखते हैं क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंदर ही भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें कोझिकोड केरल का है और ग्वालियर मध्य प्रदेश का है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। WHO ने ही कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? तो जो JN1 है इसको घोषित किया है। और इसके केस है वो भारत के अंदर भी केरल व कर्नाटक के अंदर देखे गए हैं। आगे देखते हैं लल्लट टू क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष के अंदर कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष के अंदर कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। किस रोग को हैंसन रोग कहते हैं? तो कुष्ठ रोग को कहते हैं। किस रोग को काली मौत भी कहते हैं? तो प्लेग को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा? तो भारतीय टेलीग्राफ एक्ट है 1885 है, इसको ही ये प्रतिस्थापित करेगा। और ये लगभग 138 साल पुराना कानून है। इसके अंदर बताया गया है जो फर्जी सिम है उस पर नकेल कसा जाएगा और इसमें 3 साल तक की सजा होगी, 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। और आपातकाल के अंदर जो मोबाइल सेवाएं हैं उनको अब नेटवर्क वो बैन कर दिया जाएगा। OTT प्लेटफॉर्म की जो सेवाएं हैं वो भी टेलीकॉम से बाहर होंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। छठे टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसको सम्मानित किया है? तो सुकर्ता पाल कुमार को ही सम्मानित किया है। और ये सोल्ट एंड पेपर के लिए इनको सम्मानित किया है। और टैगोर साहित्यिक पुरस्कार की शुरुआत 2018 में की गई है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से डेनियल को सम्मानित किया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 33वां व्यास सम्मान से पुष्पा भारती को सम्मानित किया है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो जॉन फासी को किया गया है और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को दिया गया है। अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार नीलम को दिया गया है और उपन्यास का नाम है जानकी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। रामानुजन की जयंती पर ही राष्ट्रीय गणित दिवस ये मनाया जाता है। लल्लट टॉपिक देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन है वो 21 जून को होता है। और उत्तरी गोलार्ध के अंदर ही सबसे बड़ी रात है वो 22 दिसंबर को होती है। विषुव की स्थिति कब होती है? जब दिन रात बराबर होते हैं तब होती है। अपसौर ये सूर्य से अधिकतम दूरी और उपसौर है सूर्य से न्यूनतम दूरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ ही देश में शीर्ष स्थान किसका है? तो राजस्थान का है। सेकंड स्थान पर आंध्र प्रदेश है 3050 मेगावाट का। थर्ड स्थान पर कर्नाटक है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य पर ऊर्जा निर्माण के अंदर ही कौन सी अभिक्रिया जिम्मेदार है? तो नाभिकीय संलयन। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई है? तो 2000 एक्ट के तहत ही की गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में ही शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन है? तो इनका नाम है वीटा दानी और ये खेल उद्यमी है। जो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस है महासंघ इसकी स्थापना 1926 में की गई है। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वो है पेट्रो सोरेलिन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का विजेता कौन है? तो डोमा राजू गुकेश है और उप विजेता है अर्जुन एरिगेसी। इनामी राशि के रूप में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। आगे देखते हैं वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? तो टेनिस नहीं है ये चेस है। तो जो वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप है इसका विजेता कौन बना है? तो कार्लसन बना है। उप विजेता आर प्रज्ञानंद है।
टेनिस हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो लिएंडर पेस को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना है, ये हिमाचल प्रदेश की है और इसके सीएम कौन है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और इसका उद्देश्य क्या है योजना का? तो युवाओं को रोजगार देने के लिए ही ई टैक्सी, ई बस व कृषि के अंदर युवाओं का रुझान बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है और इसमें युवाओं को 50% तक छूट भी दी जाएगी। सिपकिला व रोहतांग सुरंग कहाँ पे है? तो जो सिपकिला व रोहतांग जो दर्रा है वो कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है। मध्य हिमालय की कौन सी श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के अंदर है? तो धौलाधर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अंटार्कटिका के अंदर खोजी गई नई प्रजाति ऑस्ट्रोपेलियन हेलो जो निच्ची है, इसका संबंध किससे है? तो ये समुद्री मकड़ी है, रोज सागर के अंदर ही पाई गई है। इसके पैर लगभग 1.2 इंच के हैं, 4 आंखें हैं और श्वास व संभोग का उपयोग है पैरों का प्रयोग के द्वारा ही करती है। जो हेला निच्ची है ये समुद्री वैज्ञानिक के नाम पर ही इसका नाम हो रखा गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज मैंने थोड़ी सी ललन टू क्वेश्चन है वो छोड़े थे तो वो मतलब वापस कभी करवा दूंगी क्योंकि थोड़ा सा आज मेरे को काम था, इस वजह से मैंने थोड़े ये मतलब सभी तो नहीं छोड़े, कोई एक दो क्वेश्चन बीच बीच में मैंने थोड़े छोड़े हैं, तो वो मैं मतलब कल या परसों दोबारा करवा दूंगी उनको। अब भारतीय संविधान देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर कितने भाग हैं और कौन से भाग के अंदर किसका उल्लेख किया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो संविधान का भाग नंबर 1 ये संघ व उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं 1 से लेकर 4 तक। भाग नंबर 2 नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक। भाग नंबर 3 के अंदर मूल अधिकार और मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक। भाग नंबर 4 में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 36 से लेकर 51 तक। और भाग नंबर 4 के अंदर मूल कर्तव्य से संबंधित है और अनुच्छेद है 51 क, तो 51 क मूल कर्तव्य से संबंधित है। भाग 5 ये संघ राज्य संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 151 तक। तो अध्याय नंबर 1 के अंदर कार्यपालिका और कार्यपालिका के अंदर अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 78 तक। संसद, तो संसद में है 79 से लेकर 122 तक। अध्याय नंबर 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, तो अनुच्छेद है 123। अध्याय 4 के अंदर ही संघ की न्यायपालिका से संबंधित है और अनुच्छेद है 124 से लेकर 147 तक। अध्याय 5 के अंदर ही भारत का नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक है और इसके अंदर अनुच्छेद है 148 से लेकर 151 तक। तो इम्पोर्टेंट है ये अध्याय, ये इनको भी देख लेना। अब भाग नंबर 6 राज्यों से संबंधित है और अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक। तो साधारण अध्याय नंबर 1 में साधारण तो 152, कार्यपालिका से संबंधित तो 153 से लेकर 167 तक है। राज्य का विधानमंडल, तो राज्य का विधानमंडल है अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है वो अनुच्छेद नंबर 213 के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत ही वो अध्यादेश जारी करता है। राज्यों के उच्च न्यायालय, तो ये अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है। अधीनस्थ न्यायालय, तो अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है 233 से लेकर 237 तक है। अब देखते हैं भाग नंबर 7, तो भाग नंबर 7 है ये पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य थे जो कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको निश्चित कर दिया गया, इनको हटा दिया गया है और ये अनुच्छेद आता है 238, इसको हटा दिया गया है। आगे देखते हैं भाग नंबर 8 है ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसके अंदर अनुच्छेद है 239 से 242 तक। भाग 9 के अंदर पंचायती से संबंधित है और पंचायत के अंदर अनुच्छेद है 243 से 243 तक है। आगे है भाग 9 के अंदर नगर पालिकाएं हैं और अनुच्छेद नंबर 243 पी से लेकर 243 ZG तक हैं। आगे देखते हैं भाग 9 ख के अंदर सहकारी समितियां हैं और सहकारी समितियों के अंदर अनुच्छेद है 243 ZH से लेकर 243 ZD तक है। तो सहकारी समिति है 243 ZS से लेकर 243 ZT तक है। आगे देखते हैं भाग 10 है, तो भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है और अनुच्छेद है 244 से 244 क तक है। भाग 11 के अंदर संघ और राज्यों के बीच में संबंध है और अनुच्छेद है 245 से 263 तक है। अध्याय 1 विधायी संबंधी, तो विधायी संबंधी है 245 से 255 तक है। प्रशासनिक संबंधी, तो अनुच्छेद है 256 से 263 तक है।
आगे देखते हैं भाग 12। तो भाग 12 वित्त संपत्ति सुविधाएं व वाद से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 264 से लेकर 361 तक। तो इसमें वित्त संबंधी अनुच्छेद है 264 से 291 तक। उधार लेन संबंधित है 292 से 293 तक। और संपत्ति सुविधाएं अधिकार दायित्व बाधाएं और वाद है 294 से 300 तक है। संपत्ति का अधिकार तो 300 के अंतर्गत आता है। पहले ही संपत्ति का अधिकार वो मौलिक अधिकार था, जिसको कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर इसको संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत शामिल, मतलब कानूनी अधिकार के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। तो 300 के अंतर्गत आता है। आगे और देखते हैं भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही व्यापार वाणिज्य और समागम का उल्लेख है और अनुच्छेद आते हैं 301 से 307 तक। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं और अनुच्छेद है 308 से 323 तक। इसके अंदर सेवाएं संबंधित हैं 308 से 314 तक और लोक सेवा आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 315 से 323 तक। तो इंपोर्टेंट है, इनका नाम याद रख लेना। आगे देखते हैं भाग 14 कै के अंतर्गत अधिकरण और अनुच्छेद आता है 323 कै से लेकर 323 ख तक। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 कै तक। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है और अनुच्छेद है 330 से लेकर 342 तक। भाग 18 तो भाग 18 है वो राजभाषा से संबंधित, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। तो इसके अंदर ही अनुच्छेद आते हैं 343 से 351 तक। तो संघ की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 343 से 344 है। प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख अनुच्छेद 345 से 347 है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय आदि की भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 348 से 349 है। विशेष निर्देश तो 350 से 351 तक है। आगे देखते हैं भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है और ये अनुच्छेद नंबर 352 से 360 तक आते हैं। भाग 19 प्रकीर्णन से संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 361 से लेकर 361 से 367 तक। भाग 20 के अंदर है संविधान का संशोधन और इसके अंतर्गत अनुच्छेद आता है कौन सा 368 है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एंड विशेष उपबंध से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 369 से 392 तक है। आगे देखते हैं भाग जो 22 है उसके अंदर संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी के अंदर ही जो प्राधिकृत पाठ व निरसन से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 393 से 395 तक ही। तो इम्पोर्टेंट है कौन से भाग के अंदर क्या शामिल है और कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है, तो इनका थोड़ा नाम याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएंगे। थैंक यू क्लास देखने के लिए। और आगे भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।